All right, traders. So thank you so much for joining the session. After a long time, we are getting the sessions back. स्टार्ट करूँ उसके पहले एक ऑफिशियल अपडेट कर देता हूँ. जो लोग वेट कर रहे थे, ऑनलाइन ग्रुप ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए. लेट मी मेक दिस पिंक, सो ये पिंक हो जाएगा. एनीवेज, सो ऑनलाइन ग्रुप ट्रेनिंग के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट ट्रेडर, अगर आप ये जो मार्केट है उसको चार्ट से एनालाइज करके अपनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह डेवलप करना चाहते हैं, या फिर लाइक माय ट्रेडिंग स्टाइल, ये जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 17 तारीख से. सो मेक श्योर यू रजिस्टर योर सेल्फ बिफोर द बैच स्टार्ट. सो दैट्स द अपडेट ऑन द ट्रेनिंग. एंड आई थिंक निफ्टी से अगर हम सेशन स्टार्ट करें अपना, तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे, या फिर एक सेकेंड, लास्ट टाइम जब हमने सेशन कंडक्ट किया था तो इट वाज हियर राइट. ये 18 दिसंबर पे लास्ट सेशन वाज कंडक्टेड. सो उसके बाद हुआ क्या है मार्केट, आई मीन वी वर पब्लिक वेबिनार ज़रूर मैंने नहीं रखे थे, पर वी वर ट्रेडिंग, वी वर कंडक्टिंग दी ट्रेडिंग रूम सेशंस एज वेल. एंड उसके बाद मार्केट केम डाउन एंड वेंट बैक अप, और अभी ऑल टाइम हाई पर मार्केट खड़ा हुआ है राइट. सो सीन सिनारियोज क्या है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज़ हो गए होंगे. और अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इतने सारे लोग सेशन में हैं, जब ये ड्रॉप किया था कितने लोगों ने ये देखा था कि ये हो सकता है? दोज हु सॉ इट टाइप यस. महेश जी इज सेइंग यस. महेश, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, आपको तो दिखेगा ही राइट. आपने 1-to-1 ट्रेनिंग कंप्लीट करी है. सो यू वर सपोज टू सी दिस. अगर आप वो नहीं देखते तो फिर ज़रूर प्रॉब्लम होती राइट. एनीवेज, चलिए. सो इतने सारे लोग हैं, मेरे पास सिर्फ 2 आंसर हैं. सो देर आर ओनली 2 आंसर्स विच इज़ टेलिंग दे यस दे सॉ इट एंड दे बॉट इट. और उनमें से एक आवर स्टूडेंट है, और एक का नाम यहाँ दिख नहीं रहा, तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ हु इज़ इट. एनीवेज, बट द इशू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी ये जो मार्केट है, अभी का जो मार्केट है, पिछले क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ से इतना ही जो वेव है, ये मार्केट यहाँ पर जब हम ट्रेड कर रहे थे उससे भी इजी था. मैनी जिस तरह से आप जानते हो, अगर कितने ही ट्रेडर्स यहाँ पर सोच रहे होंगे 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट, A B and C ड्रॉप डाउन राइट. पर जिस हिसाब से आप जो चीज़ नहीं समझते हो वो ये कि फर्स्ट इम्पल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और ये जो वेव है इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि इट डिड नॉट हैड दैट कैरेक्टरिस्टिक, या फिर उसके जो रूल्स हैं फर्स्ट वेव के वो इसमें नहीं है, विच मीन्स कि ये दोबारा इन हाइस को क्लेम करेगा एटलीस्ट. सो व्हेन डिड आई सॉ इट, इट्स प्रिटी ऑब्वियस द डे इट फॉल फ्रॉम द टॉप. आई थिंक हमारे ट्रेडिंग रूम का एक क्लिप है. सो ये ट्रेडिंग रूम का क्लिप है, आई थिंक 22 दिसंबर की ही बात है. तो ये अपना जो फॉल है शायद 21 दिसंबर का है. सो 21 दिसंबर को इट ड्रॉप्ड. फिर 22 दिसंबर को जब हम लोग सेशन कंडक्ट कर रहे थे मॉर्निंग में, यस 10 बजे के आसपास ही, जैसे ही सेशन 10 बजे स्टार्ट होता है, तो 10 बजे के आसपास ही वी सॉ दिस इज़ गोइंग टू डू दिस. ऑलराइट, हमने बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट किए हैं. ऑलराइट, और उसमें से कुछ ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं अभी तक. सो दैट मीन्स ये जो मार्केट है, आपको एक्चुअली सेल साइड कब आना है वो समझना है, और बाइस कब तक करना है वो समझना है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप बाई नहीं कर पाए या फिर ये देख नहीं पाए, तो आपने एक्चुअली 1000 पॉइंट मिस किए हैं. दिस इज़ आई थिंक 13,200 पे मार्केट चल रहा है, और आज का जो मार्केट है वो 14,300 हो चुका है. इट्स 1000 पॉइंट राइट. सो द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, इस मार्केट में अगर वेव्स को देखो, मार्केट को देखो और मार्केट पैटर्न को देखो, मतलब कि कुछ भी फोर्स मत करो उस पर. आपने सेल करना है, आपने बाई करना है, जो भी करना है, आस्क द चार्ट्स. वो चार्ट्स आपके आंसर कर देंगे, और उसके हिसाब से अगर आप अपनी पोजीशन बनाओगे, 90% ऑफ द टाइम यू वुड बी राइट साइड ऑफ द मार्केट. राइट. सो फ्रेश एग्जीक्यूशन और फ्रेश एनालिसिस क्या है, जैसा मैं बता चुका हूँ, हम लोग लॉन्ग्स में हैं, और ये मार्केट मुझे अभी वीक नहीं दिख रहा है. तो अभी कितना ऊपर जाओगे, देखो
ये ऑल टाइम हाइज पर है एंड दोज पीपल हु आर बाइंग इट, ये जो लेवल्स हैं मेरे पास कोई अपर साइड के तो लेवल नहीं है कि हम कहाँ पर रजिस्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए एक लेवल अगर साइकोलॉजिकल है तो वो है 14,500 का, अगर लेट्स से कमिंग वीक में जो वीकली एक्सपायरी होती है। सो आई थिंक कमिंग वीक का ये रेजिस्टेंस आपका हो सकता है। फ़िलहाल सपोर्ट के लिए मैं देख रहा हूँ, पर जब तक ये मार्केट 14,200 के ऊपर है, आप यही चीज़ मैंने अपने ट्रेडर्स को भी बोली है और आपको भी यही बोलूँगा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, कि 14,200 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक कोई भी सेल ओवरनाइट नहीं रखना है। ऑलराइट, जब तक वहाँ पे फर्स्ट इम्पल्स फॉर्म ना हो जाता, ये फर्स्ट इम्पल्स नहीं है, सो जब तक वहाँ पे फर्स्ट इम्पल्स फॉर्म नहीं हो जाता, सारे सेल बाय जो भी आप कर रहे हैं, स्पेशली सेल को ओवरनाइट नहीं रखना है। नाउ दैट मीन्स कि 14,000 का नीचे का जो लेवल है वो मैं देख रहा हूँ एज अ सपोर्ट, और क्या बोलते हैं अपर साइड में आई एम लुकिंग फॉर 14,500। ये दो लेवल्स हैं वेर आई एम प्लानिंग द फ्रेश पोजीशंस। और अभी के हिसाब से मार्केट जो राइट नाउ डाटा दिख रहा है, इट्स नॉट वीक येट, तो पहले वीकनेस डेवलप हो जाने दे, इट्स वेरी सिंपल, तभी अपनी सेल पोजीशंस बनाए। फ्रेश अगर आपने लॉन्ग्स बनाना है गाइज, आप लेट हो, आपको यहीं से रैली में चढ़ना था, अब यहाँ पे लॉन्ग्स करके कोई मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि आई मीन वी वुड बी बुकिंग द प्रॉफिट्स, यू वुड बी मेकिंग द फ्रेश बाइज, तो कोई सेंस नहीं बनता है, राइट? सो अगर फ्रेश बाय फिर भी करना है तो मुझे लगता है कि जैसे कि ये जो था, ये डिप है ना, ये आपका जो वेव है, ये डिप आया, तो जब यहाँ पर डिप आएगा तो वो भी फर्स्ट इम्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक लेकर आएगा या फिर पुरानी वेव को करेक्ट करेगा, यही आपको पहचानना है। और अगर आप वो जानते हो कि जो डिप आ रहा है वो करेक्टिव है, दैट टाइम आप फ्रेशली ट्रेड लॉन्ग साइड में एग्जीक्यूट करोगे फॉर दी रिक्लेमिंग दी हाइज, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑलराइट? पर अभी के लिए जब तक वो डिप ना आए तब तक आपने वहाँ पर कोई भी फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। इंट्राडे बाय सेल आप बेस्ड ऑन द 5 to 15 मिनट्स स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग में हैं, continue trailing the stop loss like it's going well for us. That's the Nifty. Now when it comes to Bank Nifty, so Bank Nifty में भी हम जब लास्ट टाइम मिले थे यहाँ पर, ये वाला अपना अपडेट है, आई थिंक लास्ट वेबिनार यहीं पर कंडक्ट हुआ था, उसके बाद आई मीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेम थिंग है, राइट? मोस्ट प्रॉब्ली दे आर सिंक्रनाइज्ड इन द डायरेक्शन। तो इसमें भी ड्रॉप आया। अब जब हमने बैंक निफ्टी आई मीन जब हमने निफ्टी में वो देख लिया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी ये करेगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक फॉर लाइक ट्रेडिंग रूम का अपडेट आपको बताऊं, आपको ये 95% का फोरकास्ट याद है इस वेबिनार में या फिर ये वीडियो में? आई थिंक 26,000 2019 की बात कर रहा हूँ, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। तो कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैनी पीपल सेज कि मार्केट में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं 50-50 है, राइट? 50% आपने बाई किया है, सेल किया, तो 50-50 आपके चांसेस हैं सही गलत होने के। बट देयर आर सम सर्टन पैटर्न्स एंड सर्टन स्ट्रक्चर जब पॉसिबिलिटी आपकी 95% हो जाती है, राइट? सो ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे एक्चुअली इस वीक भी मिली थी बैंक निफ्टी में। जब ये ड्रॉप हुआ था तो ये था शायद 29,600 या 29,800 के पास, और जो ट्रेडिंग रूम में मेरा अपडेट था दैट वाज दिस वन। सो यू कैन सी दिस, आई थिंक ये डेली चार्ट में अपडेट कर रहा हूँ इसलिए चार्ट ऐसा है, पर एनीवेज यू कैन सी दिस वन। 90% मुझे यहाँ पे इस पैटर्न या इस स्ट्रक्चर से दिख रहा है कि दिस थिंग कैन डू दिस। सो अगर आप लॉन्ग साइड पोजीशन बनाते हो तो आप 90% चांसेस है कि आपकी वो पोजीशन आपके डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप शॉर्ट साइड पोजीशन बनाते हो और वो चलती है, पर उसके चलने के सिर्फ 10% चांसेस हैं, तो यू टेल मी कि आप पोजीशन कहाँ पर बनाओगे? वुड यू बी मेकिंग ऑन अ वुड यू बी मेकिंग ऑन अ 90% साइड और 10% साइड? द आंसर इज़ वेरी सिंपल, इट्स द अपसाइड, राइट? सो दैट्स द अपडेट। आई थिंक इसमें बैंक निफ्टी में भी हमने पोजीशन बिल्डअप किया था इसी दिन। ये भी 22 दिसंबर का ही अपडेट है, 10:06 का, उसी निफ्टी के बाद का। 29,292 प्राइस चल रहा है, और आज जो प्राइस है वो हो चुका है 32,000। सो लगभग 3,500 पॉइंट्स हम लोग वहाँ पर देख रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली कमिंग टू 32,616 की जो हाई टैगिंग है वो हम लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी द पोजीशन फॉर दैट। सो अभी भी 32,000 है, विच मीन्स 600 पॉइंट्स आपके और अपर साइड में आने हैं। पर कब तक? जो लेवल्स हैं मेरे हिसाब से जो बैंक निफ्टी है
आई थिंक 31,950 के लेवल्स हैं जो प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं इस मार्केट को। तो जब तक ये मार्केट इन लेवल्स के ऊपर है, 32,600 पहले आएगा, निचले लेवल्स देखोगे उसके पहले। सो दैट मीन्स कोई भी सेम थिंग, फ्रेश स्विंग या फ्रेश 1 आवर पे तो कोई भी बाय सेटअप नहीं है। पर अगर आपको इंट्राडे मिलता है तो सेल को ओवरनाइट मत रखना। The reason you wouldn't be keeping sell overnight because we are looking at this wave, alright? अच्छा, ये तो 22 दिसंबर की बात है। ट्रेड सेटअप मैंने एक्चुअली इसके अगले दिन अपने ट्रेडिंग रूम में भी भेजी थी फॉर दी प्रॉपर एग्जीक्यूशन। सो ये 22 और 24 और ये लगता है 23 दिसंबर की बात है। सो 23 दिसंबर को यू कैन सी दिस इज़ द जनवरी फ्यूचर। सो वी एग्जीक्यूटेड दिस ट्रेड विद दिस एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक्चुअली वो है नहीं। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस हार्डली 1 लॉट पे 5 के भी नहीं था, ऑलराइट। और ये सिंगल ट्रेड अगर ये प्ले आउट होती है यहाँ तक, अभी वो यहाँ खड़ी है, अभी सिंगल ट्रेड ये 70,000 से ऊपर की है, ऑलराइट, सिंगल लॉट पर, ऑलराइट। सो 22 तारीख को वी न्यू कि दिस स्ट्रक्चर विल डू दिस। 23 तारीख को एक एक्स्ट्रा एड ऑन अपॉर्चुनिटी मुझे बैंक निफ्टी में भेजी थी मैंने अपने ट्रेडर्स को। नाउ दैट्स हाउ the chart patterns can work for you if you know what you're doing in the market. Now when it comes to the fresh, I mean ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको लेवल्स पता चले हम लोग कौन से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 32,600 के लेवल्स देख रहे हैं, मतलब कि बैंक निफ्टी जब तक 32,600 नहीं आती, वी आर मूविंग आवर स्टॉप लॉस फॉर द अपर साइड। सो राइट नाउ जो लेवल्स हैं मेरे 31,950 के हैं। सो जब तक आपके लेवल्स, और ये करेक्टिव है अपने आप में, ये जो वेव आप देख रहे हो ना यहाँ पर, दिस इज़ करेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब है बूम, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन बैंक निफ्टी। सो दैट्स द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। आई डोंट सी वीकनेस इन ईदर ऑफ द मार्केट। जब तक मुझे वो जो लेवल्स हैं जब तक ब्रीच आउट नहीं करते हैं, आई एम नॉट मेकिंग एनी सेल पोजीशन। हाउएवर इंट्राडे सेल और बाई हम लोग जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं उस हिसाब से हम लोग करते रहते हैं 15 मिनट्स पर। बट व्हेन इट कम्स टू 1 आवर हम लोग देर इज़ जो केक का लास्ट पीस है वो बचा हुआ है बैंक निफ्टी में, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर उसमें एक एड ऑन्स और मिल जाए या फिर फ्रेश अगर एग्जीक्यूशन भी करनी है तो बाय साइड की जाए जब तक 31,950 के ऊपर है 32,600 के लिए। दैट्स द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। गोल्ड जो लोग ट्रेड करते हैं, आप थोड़ा सा आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस इज़। सो ये जो गोल्ड का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये अपने आप में इम्पल्स है और ये अपने आप में इम्पल्स है। अब आप बोलोगे बैक टू बैक 2 इम्पल्सेस कौन से हैं? लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, ये इम्पल्स है। अगर ये यहाँ से ड्रॉप होता, आई एम टेलिंग यू 95% आप इस मार्केट को ट्रेड करता हो देखोगे यहाँ पर। बट क्योंकि दिस इज कंप्लीटिंग दिस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। नाउ व्हाट, ये जब यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, दिस क्वालिफाइज एज अ फर्स्ट इम्पल्स। सो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई गोल्ड में ट्रेड सेटअप देखना है और स्पेशली यहाँ पर कोई भी कंसोलिडेशन या फ्लैग वगैरह मिलता है, जो लोग फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, जब यहाँ से ये सेल होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इस सेल में दीज आर द पॉसिबिलिटी, ऑलराइट। नाउ दैट मीन्स ये सेलिंग के लिए बेस्ट पोजीशन है। अगर आप करना चाहें, डेफिनेटली आप यहाँ सेल नहीं कर सकते, पर अगर आप सेल करें तो गोल्ड इज स्टैंडिंग एंड कंप्लीटिंग दिस स्ट्रक्चर फॉर द डाउन साइड। पर लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये 2 एरो क्यों बना रहे हो, ये सिंगल एरो में क्यों नहीं जा रहा है? जो नेक्स्ट फाइट होगी बायर्स और सेलर्स के बीच में, क्योंकि मैंने कहा है ये इम्पल्स है और ये भी इम्पल्स है। अब टेक्निकली लीड कौन सा करेगा वो फाइट यहाँ पर होगी, मोस्ट प्रोबेबली इस सपोर्ट के आसपास। जो भी विनर होगा, एंड आई एम एक्चुअली एंटिसिपेटिंग कि ये वाला शायद यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा इससे, बट मैं इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि सी जैसे मैं बता रहा हूँ, आई एम रीडिंग द चार्ट्स, आई एम जस्ट रीडिंग द चार्ट पैटर्न्स एंड चार्ट स्ट्रक्चर्स। सो ये जो इतनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर मैं मार्केट को एनालाइज कर सकता हूँ विदाउट एनी नॉइज, लाइक कन्फ्लिक्टिंग माई एनालिसिस। ये जो आप एनालिसिस देखते हो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ये फिर ये भी वही है, ये निफ्टी का, ये इसलिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ उससे आउटकम आ रहा है। तो सेम केस गोल्ड में भी है कि ये जो यहाँ से रीडिंग मुझे निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि देव, अगर तुमने
इसको इम्पल्स नहीं माना और यहाँ पे अगर करेक्शन होती है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये कंप्लीट है ना अपने आप में, ये अपने आप में पैटर्न कंप्लीट है, देन इट्स ब्रेकिंग। ऐसा थोड़ी कि इस कंप्लीट को WXY और फिर आपका करेक्शन आ रही है, राइट? ऐसा तो नहीं हो रहा। इट्स एक्चुअली कंप्लीटिंग दिस स्ट्रक्चर, देन इट्स रिवर्सिंग बैक डाउन, राइट? सो इन दैट केस दिस हैज़ टू डू दिस एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ये पैटर्न इसको अलाउ करता है ये करना। सो दैट मीन्स सेल जोन, ये पूरा का पूरा सेल जोन है, सेलिंग टेरिटोरी है, दैट इज़ अ करेक्टिव। एंड यहाँ पर आपने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन रखना है या फिर जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करना है, ऑलराइट? जो फ्रेशली अगर आपने कभी बाई इसमें देखना भी है, आई वुड से लिमिट के साथ कुछ भी बाई मत करना कि लिमिट ऑर्डर यहाँ लगा दो। मेरे हिसाब से जोन में मार्केट को आ जाने दो। अगर बायर्स में कुछ लाइक पोटेंशियल है तो वो इन्हीं जोन्स के आसपास आएंगे, अदरवाइज दे विल कम बैक वंस दिस इज टेकन आउट, ऑलराइट? और वो भी आएंगे कि नहीं आएंगे वो डिपेंड करता है कि टैग कैसे कर रहे हैं। अभी के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को मिनिमम आप इसका 618 के लिए रखो। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर और दैट्स व्हाट आई सी इन गोल्ड फॉर कमिंग डेज एंड कमिंग वीक फॉर द फ्रेशली एग्जीक्यूशन। सो गोल्ड इज़ अ वीक बेस्ड ऑन द करंट स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स। व्हेन इट कम्स टू सिल्वर, अच्छा सिल्वर ने अभी ब्रेक डाउन करा नहीं है ये स्ट्रक्चर, पर सिमिलर वही मैं बता रहा हूँ कि ये भी बैंक निफ्टी जैसे हैं। सो सिल्वर विल फॉलो द गोल्ड अगेन। सो ये जो इम्पल्स आप यहाँ देख पा रहे हो, इट्स ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन। If it makes any flag, any corrective structure, you look for this wave for the downside. So that's the update on the silver and gold for the fresh. Oil को अगर beginner to intermediate हो, I don't think आपको ये trade करना चाहिए. It's confusing. I mean, for the fresh कोई डायरेक्शन ठीक है नहीं, अपसाइड में इतने आर रेशियो इतना अच्छा है नहीं और डाउन साइड के लिए कोई भी स्ट्रक्चर रेडी नहीं है। मेरे हिसाब से इसको सिर्फ एडवांस ट्रेडर्स के लिए छोड़ दो और अगर बिगिनर्स हो तो जस्ट अवॉइड इट, लेट इट फ्लैक्चुएट। और वहाँ पे कुछ अगर बेसिक इजी पैटर्न बनता है तो मे बी आई अपडेट यू ऑन द फ्राइडेज फॉर द फ्रेशली एग्जीक्यूशन और फ्रेशली डायरेक्शन। सो दैट्स द अपडेट ऑन द मार्केट। अब आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस में ले सकता हूँ। सो आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सेंड कर दी हैं। शेयर योर व्यू ऑन HUL। आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया सुभाष, आप एक बार मैसेज दोबारा टाइप कीजिए टाइम फ्रेम के साथ, क्योंकि होगा क्या, आप डेली पूछोगे, मैं 15 मिनट पे अपडेट कर दूंगा। दोनों ही टोटली डिफरेंट वेव्स हैं, राइट? नेक्स्ट है सेंचुरी टेक्सटाइल डे टाइम फ्रेम एंड लॉन्ग टर्म व्यू। सो सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। सेंचुरी टेक्स्ट, सो सेंचुरी टेक्सटाइल व्हेन इट कम्स टू डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं हम लोग। वीकली स्ट्रक्चर एंड मंथली स्ट्रक्चर प्रीटी मच कंफ्यूजिंग एट द मोमेंट। आई मीन फ्रेशली साइडवेज मूवमेंट है ये जो स्ट्रक्चर है। आई मीन देयर इज़ अपसाइड लेफ्ट, पर उतना अच्छा अपसाइड नहीं है कि आप सोचो कि ऐसा कुछ। पर आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म में डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली 520 तक आ सकता है लॉन्ग टर्म में। व्हेन इट कम्स टू लाइक कितना लॉन्ग, आई मीन 5 साल तो नहीं, पर आई थिंक 6 to 8 months। पर अगर उसके लिए आप अभी बाई करते हो तो इशू ये है कि ये जो वेव है ना ख़त्म होकर एक करेक्शन दे सकती है एंड देन इट माइट गो बैक अप। सो जिस हिसाब से राइट नाउ का जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, उसके हिसाब से आई वुड से ये जो करेक्टिव वेव आएगी, आई डोंट सी देम डूइंग दिस। ऐसा तो नहीं देख रहा हूँ मैं उनको करता हुआ। नाउ दैट मीन्स सेल अवॉइड करें, पर हर डिप पर इसको बाय करने का कोशिश करें। आई थिंक 500 इज़ अ पॉसिबिलिटी in this script. Alrighty, let's look at that. Tata Steel. When we look at Tata Steel, I mean steel sector हम कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग एक्चुअली यहाँ से 22 प्लान कर रहे हैं स्टील सेक्टर में, इंक्लूडिंग JSW स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को एंड इंक्लूडिंग टाटा स्टील। बट अब ये जहाँ पर आ चुका है, अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर आप देखो, मंथली स्ट्रक्चर, आई मीन डेफिनेटली यहाँ पे मोर पोटेंशियल है अपसाइड का। आपका क्यूरी तो 1 आवर पर है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इम्पल्स देखो यहाँ पर, जब तक आप इसके लेफ्ट साइड में हो ये पैटर्न इसको हर छोटे छोटे करेक्शन पे एक नया इम्पल्स दे सकते हैं। और बट दैट विल बी आई थिंक इज लास्ट इम्पल्स। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पे बाई भी कर रहे हैं ना, तो ये आपके टारगेट्स हैं, दिस इज़ योर टारगेट्स। सो 1 more is possible in Tata Steel. That's Tata Steel on a 1 hour structure. Next है Dr. Reddy on a weekly chart is buy call generated. Dr. Reddy में buy
आप तो बहुत लेट हो गए हैं राइट। हम तो 5300 के आसपास के टारगेट देख रहे थे यहाँ कहीं से। सो रही बात ये स्ट्रक्चर, आई मीन ये ट्रेंड देखो आप, और ये ट्रेंड के जब तक आप लेफ्ट साइड में हो, आवर ट्रेडर्स, यही चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग रूम में होते हो ना तो ये सब आप मिस कर रहे हो, मालूम आपको। ये जितने भी सेटअप्स हैं, जितने लोगों ने ये लॉन्ग छोड़ा हुआ है, अगर आप ये हो गए ना तो एक तो आपका एनालिसिस आपको वहाँ पर मिलेगा, मार्केट का सही डायरेक्शन, सही सेंटीमेंट, सही मोमेंटम आपको वहाँ पता चलेगा। इवन ये डॉक्टर रेड्डी वाला भी जो केस है, आप अगर अब आज बाय पूछ रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग रूम में होते तो यहाँ से बाय में होते, राइट। तो ये ट्रेंड बनाओ, और जब तक ये ट्रेंड के लेफ्ट साइड में है, ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है इसको ये हाई टैग करने को, बट कीप इन माइंड ये रेजिस्टेंस भी है इसके लिए। तो अभी राइट नाउ वहीं खड़ा है वो। तो फ्रेश बाय कैसे करोगे अगर फ्रेशली बाय करना है तो जो लोग यहाँ से है वो तो ऑलरेडी अपने एसएल को ट्रेल करेंगे, पर अगर ये इम्पल्स अगर आप थोड़ा सा पुल बैक करके ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाता है तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस हाइस के लिए टेकन आउट करने के लिए। पर अगर यहीं से ये करता रहा तो मेरे हिसाब से फिर इसमें इंट्राडे बाई कीजिए। ऑलराइट, सो दैट्स आई थिंक डॉक्टर रेड्डी ऑन द आवरली टू डेली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट है काइंडली एनालाइज बीपीसीएल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। बीपीसीएल वी आर लुकिंग फॉर अ बाय साइड। हम लोग इसमें एक्चुअली बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है इसको यहाँ आने के लिए। आई मीन ये ट्रैकिंग में है, मैंने खुद अपडेट किया ट्रेडिंग रूम में। सो दिस स्ट्रक्चर आई थिंक ये हाइस का आप टेकन आउट देखोगे, कोई भी डिप मिले यहाँ पर बाई करें, दैट्स रियली नाइस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो बीपीसीएल को मिस मत करना है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है अपसाइड के लिए। अरे हाँ, एक अपडेट मुझे करना है। इस संडे को जो लोग एजुकेटिव सेशन लेना चाहते हैं, संडे को हम लोग कंडक्ट करेंगे। टाइमिंग रहेगा 7 या 8 बजे सेम टाइम। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, आई मीन यहाँ पे तो मैं मार्केट अपडेट करता हूँ, पर अगर कुछ कन्फ्यूज़न या फिर कुछ ट्रेडिंग में आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं या कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझना है, जितना उससे हो सकता है हम लोग उस सेशन में डिस्कस करेंगे। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज़ ज्वाइन इट। एंड जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको उस सेशन की लिंक मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और द वेबिनार। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।